लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, हमारे पास में चॉइसेस बहुत सारी हैं और इस पर चर्चा भी काफी हो चुकी है। लेकिन कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाए या कब इन्वेस्ट किया जाए, कब वहां से एग्जिट किया जाए। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। ये कैटेगरी नई है, लेकिन इस कैटेगरी में जो फंड्स हैं वो करीब करीब पुराने हैं, क्योंकि जब ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई तो एएमसीज ने अपने मल्टी कैप फंड्स को इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिक्लासिफाइड कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में और इस कैटेगरी में मेरे पसंदीदा 4 म्यूचुअल फंड्स की। मैं अक्सर 3 स्कीम्स आपको बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको 4 स्कीम्स बताऊंगा और उसकी कुछ वजह भी है। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसा कि नाम से मालूम होता है, यानी कि फ्लेक्सी कैप्स, यहां पर आपका जो निवेश है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में हो सकता है। अब यहां पर सेबी की गाइडलाइन यह है कि टोटल एसेट का 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होगा, लेकिन यह तय नहीं है कि कितना परसेंट लार्ज कैप में करना है, कितना स्मॉल कैप में करना है या मिड कैप में करना है। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि जैसी स्थिति होगी, जैसा टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त पर यदि फंड मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप या मिड कैप में होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि स्कीम में मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप में है, स्मॉल कैप में कम है। या किसी स्कीम के फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि उन्हें स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा लेना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा भी किया हुआ है। और यह तय नहीं है कि यदि किसी स्कीम का एलोकेशन इस वक्त पर लार्ज एंड मिड कैप में है तो फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा। समय के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। तो आज मैंने जो 4 स्कीम्स आपके लिए सिलेक्ट की हैं, चर्चा करते हैं उन पर एक एक करके। तो हम शुरुआत करेंगे 3 से, यानी कि 3, 2, 1। और क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 4 स्कीम्स बताऊंगा, लेकिन चौथी स्कीम की चर्चा मैं अलग से करूंगा। तो अगर मैं 3 स्कीम्स की बात करूं तो मेरी थर्ड चॉइस है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड 16 सितंबर 2003 को लॉन्च हुआ था, यानी कि स्कीम की परफॉर्मेंस हिस्ट्री काफी लंबी है। इस स्कीम का AUM एज ऑन 31 मार्च 2021 3,716 करोड़ का है। इस स्कीम की यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 51.37% का रिटर्न डिलीवर किया है। और दोस्तों, जब मैं रिटर्न्स की बात कर रहा हूं तो ये एज ऑन टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 15 अप्रैल 2021 के हैं। तो एज ऑन डेट मैंने आपको बताया कि लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 51% से थोड़ा अधिक रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 ईयर्स की हम बात करें तो पिछले 5 साल का CAGR इस स्कीम का 15.96% है। और दोस्तों, सिंस इंसेप्शन यानी कि 2003 से यदि हम इसका रिटर्न देखें तो यह है 17.90%। तो लंबी अवधि में भी और शॉर्ट टर्म में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब बात करते हैं स्कीम्स के अल्फा और बीटा की, यानी कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में सेम रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्कीम ने कितना एक्सेस रिटर्न डिलीवर किया है। और दोस्तों, स्कीम का अल्फा है 3.15 और बीटा 0.85। तो स्कीम रिस्क और रिटर्न्स के हिसाब से एक अच्छी स्कीम है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है, तो जब हमने पहले बात की लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की, तो लार्ज कैप है तो बेशक पूरा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था, या मिड कैप है तो मिड कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टेड था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप की, तो ये देखना जरूरी है कि स्कीम ने किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस स्कीम में 57 स्टॉक्स हैं, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहां पर
75% एलोकेशन जो है, टोटल एयूएम जो मैंने आपको बताया उसका 75% लार्ज कैप में है, 21% मिड कैप में और एक छोटा सा हिस्सा यानी कि करीब करीब 4% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। तो ये स्कीम फ्लेक्सी कैप है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, क्योंकि स्कीम का एक्सपोजर मेनली लार्ज एंड मिड कैप में है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की सेकंड बेस्ट स्कीम मेरी चॉइस के हिसाब से, और वो है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड कंपैरेटिवली नया है। ये 20 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, इस स्कीम का एयूएम लेकिन छोटे समय में काफी बढ़ गया है। इसका असेट है 7,626 करोड़ का एज ऑन 31 मार्च 2021 को। स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 41.92% का रिटर्न डिलीवर किया है। स्कीम क्योंकि ये नई है तो यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2017 में जब ये लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक का यदि हम CAGR देखते हैं तो वो रहा है 14.99%। तो दोस्तों, स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है और रिस्क रिटर्न पैरामीटर पर अगर देखें, स्कीम का अल्फा 5.37 है और इसका बीटा 0.77 रहा है। और दोस्तों, स्कीम में 35 स्टॉक्स हैं, यानी कि स्कीम का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है तो देखना जरूरी है कि स्कीम का एलोकेशन किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में है। तो एज ऑफ नाउ 93% एलोकेशन लार्ज कैप में है, 5% मिड कैप में और एक छोटा सा परसेंटेज यानी कि 2% एलोकेशन स्कीम का स्मॉल कैप में है। तो दोस्तों, स्कीम देखा जाए तो एक तरह से ये लार्ज कैप स्कीम है, हालांकि फ्लेक्सी कैप है, लेकिन एलोकेशन के हिसाब से बात करूं तो स्कीम का एलोकेशन मेजरली लार्ज कैप में है। और यही वजह रही है कि जिन स्कीम्स का एलोकेशन स्मॉल कैप में था उनका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहतर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट में रैली थी, जिसकी वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। और यही वजह रही कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का यदि आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो ये आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। जबकि अल्फा की बात करें तो अल्फा इसका काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि स्कीम का एलोकेशन ज्यादा लार्ज कैप में था, जिसकी वजह से लास्ट 1 ईयर का रिटर्न उन स्कीम्स के मुकाबले में कम रहेगा जिन स्कीम्स का एक्सपोजर स्मॉल कैप में ज्यादा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा, जब हमने बात की कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड की, हमने देखा कि वहां पर मिड कैप में ठीक ठाक एलोकेशन था। फिर हमने यदि यहां पर देखा एक्सिस फ्लेक्सी कैप में, तो यहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत थोड़ा एलोकेशन है और मेजर यहां पे एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। और अब हम बात कर रहे हैं मेरी चॉइस की नंबर 1 स्कीम की, और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 28 मई 2013 को लॉन्च हुई थी। तो इसका भी जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है वो काफी लंबी है। स्कीम का एयूएम 8,182 करोड़ का है एज ऑन 31 मार्च 2021। लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 70.41% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस अगर देखें तो काफी अच्छी रही है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है। स्कीम का CAGR 18.41% का है, और 2013 में जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक का यदि हम CAGR देखते हैं तो दोस्तों वो भी 18.81% है, यानी कि काफी अट्रैक्टिव है। तो स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव रही है। और हम अल्फा और बीटा की बात करें तो स्कीम ने 7.34 का अल्फा जनरेट किया है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से स्कीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बीटा 0.74 है। तो यानी कि कम रिस्क लेते हुए स्कीम ने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। और यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करें तो 59% एलोकेशन लार्ज कैप में है, 33% मिड कैप में है
और 8% स्मॉल कैप में है। स्कीम में सिर्फ 21 स्टॉक्स हैं, तो यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो काफी फोकस्ड है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस स्कीम की खास बात है, वो खास बात यह है कि स्कीम का एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है। यूजुअली हम लोग जब किसी डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर हम इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल या अमेजोन, इस तरह के स्टॉक्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं इस स्कीम का पोर्टफोलियो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब है कि इस स्कीम में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और यही कारण रहा कि इस स्कीम का रिटर्न काफी अधिक रहा और स्कीम के मुकाबले में, क्योंकि इस वक्त पर इंटरनेशनल स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया और साथ ही साथ क्योंकि स्कीम ने मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। आपने देखा कि 33% एलोकेशन जो है वो मिड कैप में है और 8% स्मॉल कैप में भी है। ये सभी कारण रहे जिसकी वजह से स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया। तो दोस्तों, इन 3 स्कीम्स में से अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पर निवेश करना है। यदि आप ऐसी फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसी फ्लेक्सी कैप स्कीम देख रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, लार्ज एंड मिड कैप में काफी अच्छा एलोकेशन है और थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप में भी है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए अच्छी चॉइस है। लेकिन यदि आप ऐसी स्कीम देख रहे हैं जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप में अधिक है, क्योंकि आपको यह लगता है कि स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हो चुकी है और अब आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपके लिए एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड है। और तीसरा फंड मैंने आपको बताया था, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। तो 3 फंड्स जिनकी मैं अक्सर वीडियो में चर्चा करता हूं, वो बात हो चुकी है, लेकिन मेरी बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 4 फंड बताऊंगा। तो चौथी जो स्कीम है वो है पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड। मैंने इस स्कीम को अलग क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड में जो एलोकेशन है वो मेजरली लार्ज एंड मिड कैप फंड में है या थोड़ा इंटरनेशनल में है, पराग पारिक में, बट एलोकेशन देखा जाए तो लार्ज एंड मिड कैप में ज्यादा रहा है। क्योंकि हमारे पास एक कैटेगरी है मल्टी कैप, जहां पर 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में एलोकेशन रखना मैंडेटरी है। लेकिन यदि आप पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो इसका एलोकेशन काफी हद तक जो मल्टी कैप का मैंडेट है उसके हिसाब से है, क्योंकि इस स्कीम का एलोकेशन 46% लार्ज कैप में है, 28% मिड कैप में है और 26% स्मॉल कैप में है। तो यानी कि फ्लेक्सी कैप है, लेकिन क्योंकि यहां पर इसका एलोकेशन मिनिमम 25% से ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम 25% किसी भी कैटेगरी में रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये स्कीम मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि यदि आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अच्छा हो, तो फिर आप ये पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप को कंसिडर कर सकते हैं। ये स्कीम 4 मार्च 2015 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का एयूएम काफी छोटा है, 774 करोड़ का इसका असेट है एज ऑन 31 मार्च 2021 को, और एज ऑन टुडे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि 15 अप्रैल 2021 को, तो स्कीम का रिटर्न 84.82% है। लास्ट 5 ईयर का यदि हम सीएजीआर देखें तो वो 18.75 है और इंसेप्शन से हम बात करें तो वो 14.02% रहा है। यानी कि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव है। स्कीम का बीटा 1 है और अल्फा 5.37 है। तो यदि हम रिस्क और रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो ये काफी अच्छी स्कीम रही है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, और आगे भी आप इससे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। स्कीम में 42 स्टॉक्स हैं, तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, मैंने आपसे 3+1 यानी कि टोटल 4 स्कीम्स की बात की। अब आप अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए और टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए सही स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप बहुत लंबे समय के लिए नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक्सिस फ्लेक्सी कैप बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर कम है
और अभी आने वाले समय में स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं लंबे नज़रिए से, तो ऐसे में डेफिनेटली PGIM फ्लेक्सी कैप अच्छी चॉइस हो सकती है। और साथ ही आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को मिस नहीं कर सकते। इस स्कीम का भी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और यदि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी आपको एक्सपोजर चाहिए, एक ही स्कीम में सब कुछ आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये आपके काम आएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और साथ ही इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें। आजकल आपके कमेंट्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब देने में मुझे कुछ देरी हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके सवालों के जवाब दूं और कम से कम वीकेंड पर, यदि देर भी होती है तो वीकेंड पर आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, कोरोना की ये जो सेकेंड वेव आई है, ये शायद बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है और अपना ख्याल रखिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हो सके तो घर से बाहर ना निकलें। और कई शहरों में तो लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है, तो जो भी नियम हैं उनका पालन करें। यदि आप उस एज ग्रुप में हैं जो कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लें, और यदि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.